दोस्तों कहते हैं कि बोलने से पहले शब्द हमारे बस में होते हैं और बोलने के बाद हम शब्दों के बस में हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम बोले अपने शब्दों को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप सही भी बोलते हैं लेकिन आपके गलत शब्दों का चयन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है और उसका पछतावा हमें फिर बाद में होता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है आज के हमारी इस कहानी में। दोस्तों पुराने समय की बात थी, एक राजा था और वो अक्सर ख्वाब देखा करता था और जब भी वो ख्वाब देखता था सुबह होते ही अपने राज्य के जो ख्वाब का अर्थ बताने वाले होते हैं उनको बुलाया करता और इसका अर्थ जाना करता। ऐसे ही एक दिन राजा एक ख्वाब देखता है और घबराया हुआ जल्दी से उठता है और कहता है कि जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले हैं उनको बुला के लाओ। एक बहुत बड़े ख्वाब का अर्थ बताने वाले को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि मैंने रात सपने में कुछ ऐसा देखा है जिसको सोच के मैं अभी तक बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे उसका अर्थ बताइए। वो जादूगर जो अर्थ बताने वाला था सपनों का, वो पूछता है कि क्या देखा। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं एक खेत में से गुजर रहा हूँ, अचानक से वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ गया और बाढ़ आ गई, लेकिन उस बाढ़ के अंदर वो जो खेत था पूरा का पूरा बह गया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ऐसा पौधा था जो वैसे ही खड़ा था जो तूफान और बाढ़ आने से पहले था और उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर वो थोड़ी देर चुप हो जाता है। महाराज पूछते हैं कि बताओ। कहता अगर मैं इसका अर्थ बताऊंगा तो आप मुझे कोई दंड तो नहीं देंगे। महाराज ये सुन के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, कहते कि नहीं, मैं तो हमेशा अगर मेरे ख्वाब का कोई ताबीर बताता है तो मैं उसके बदले उसे बहुत सारी अशरफियाँ और सोने की मुद्राएं देता हूँ। तो कहता लेकिन मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। राजा कुछ देर सोचते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दी से मुझे मेरे जो सपना है उसका अर्थ बताओ। इसके बाद वो कहता है कि महाराज आप अकेले ऐसे इंसान होंगे जो इस कुर्सी पर बैठे रहोगे, आप अपने ख़ानदान के एक एक इंसान को मार दोगे लेकिन तब भी आप नहीं मरोगे और आप ऐसे ही राज करते रहोगे। इतना सुनते के साथ ही जो पूरा सदन सा होता है महाराज का, वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है कि ये क्या बात कह दी। महाराज कहते तुम मुझ पे इस तरीके का लांछन लगा रहे हो कि मैं अपने परिवार को लोगों को मार दूंगा, इतनी हिम्मत कैसे हुई। तुरंत ही उसको उठा के बंद करवाने का हुक्म दे दिया जाता है। सैनिक आते हैं और उस सपने का अर्थ बताने वाले को उठा के बंद कर देते हैं। इसके बाद महाराज हुक्म देते हैं कि जाओ शहर के दूसरे सपने का अर्थ बताने वाले को लेकर आओ। दूसरा आता है, उससे पूछा जाता है। वो कहता है कि मैं आपके ख्वाब का ताबीर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और ये तो बहुत अच्छी ताबीर है। महाराज बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि बताओ। कहता है कि महाराज ये मेरे राज्य का और मेरे राज्य के लोगों का बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और सौभाग्य है कि आप हम पे शासन करने वाले सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजा रहोगे और आप जो भी हमारे लिए करोगे उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आप अकेले ऐसे राजा होगे जो इतने लंबे समय तक हम सब लोगों की देखभाल करोगे, हमारा ख्याल रखोगे। राजा ये बात सुन के बहुत खुश होता है, कहता है कि सच में मैं सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा हूँगा। ये सुन के राजा बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारे इनाम में सोने की मुद्राएं देता है। वो लेकर चल देता है और जाके सबसे पहले वाला जो सपनों का अर्थ बताने वाला था उसके पास जाता है और कहता है कि ये देखो मैंने सपनों का अर्थ बताया, मुझे ये मिल गया। तो वो पूछता है कि ऐसा तुमने क्या बताया। तो कहता है कि मैंने बताया कि महाराज आप सबसे लंबे समय तक इस राज्य पे शासन करने वाले राजा बनोगे। तो वो कहता है तो मैंने भी तो यही बताया। तो दोस्तों दोनों की बातों में आपने फ़र्क समझा होगा, इसीलिए कहते हैं कि बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन ज़रूर करें, क्योंकि आप कई बार सही भी बता रहे होते लेकिन आपके गलत शब्दों का चयन आपको मुसीबत में डाल देता है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज की हमारी इस कहानी के बारे में? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।